ईवीएम, चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता की हालत खराब है, यूएनओ ने इसको बुला लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार से पूछा कि चयन में क्यों नहीं रखते हैं आप सुप्रीम हाँ, ये बात है कि जो इनका डिक्टेटरशिप है वो समाप्त न हो। नहीं तो दतिया और बानकीपुर चुनाव पर ईवीएम से दिक्कत नहीं आपको? देखिए, जनता का फैसला, जनता का जो कोप भाजन हुआ, जैन जी का जो आंदोलन हुआ, राहुल गांधी के साथ जो जैन जी जुड़े हैं उसका प्रभाव है। अच्छा, प्रभाव है। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है? ईवीएम में गड़बड़ी तब होती है जब बीजेपी जीतती है, जब बीजेपी पूरा सेट कर लेती है। अच्छा। ये 2-4 सीट तो दे देते हैं कि जाओ जीते खाते रहो। जश्न क्यों मना रहे हैं? जश्न इसलिए मना रहे हैं कि ये जनता का फैसला है। ईवीएम में धांधली हुई इस बार नहीं कर पाए हैं, मजबूर हो गए हैं कि जनता कूटेगी। अभी तो पार्लियामेंट कवर कर रही थी, मंदिर पर में घोटाला करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। ये यूजीसी ला करके ब्राह्मणों को एकदम बेइज्जत करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस की जीत नहीं, ब्राह्मणों की जीत हुई? ये ब्राह्मणों ने दिखा दिया बीजेपी को कि हम अगर शादी करा सकते हैं तो हम तुम्हारा श्राद्ध भी करवा सकते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये ध्यान पकड़ लो। श्राद्ध किसका हुआ? मोहन यादव का हुआ, नरोत्तम मिश्रा का हुआ, किसका श्राद्ध? मोहन यादव का हुआ, नरोत्तम मिश्रा का हुआ, नरेंद्र मोदी का हुआ और अमित शाह का हुआ, मोहन भागवत का हुआ। एक सीट से इतनी खुशी आप लोग को? एक सीट। आप ये देख रहे विपक्ष जो है बिहार में भी तहलका मचाए हुए है। बानकीपुर में प्रशांत किशोर एक नया उभरता हुआ सितारा, राजनीति का सितारा बुलंदी पे पहुंच रहा। बीजेपी अचानक से इतना हार कैसे रही है बुरी तरीके से? दरअसल क्या है कि चारों तरफ से घिर गए। अमित शाह का इस्तीफा होना, सरकार का जाना, अब हमारे देश के छात्रों को पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं, अजीत डोभाल। ये सब जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगांव करवाते हैं, उसके बाद पुलवामा करवाते हैं, उरी पठानकोट करवाते हैं और देश को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। आखिरी में तो इन्होंने घिनौना कुकृत कर दिया, राम मंदिर में डकैती डाल करके केशव कुछ बनवाने के लिए, विधायक और एमपी खरीदने के लिए। तो दतिया में किसका कमाल माना जाए, राहुल जी या फिर कांग्रेस का कमाल है? ब्राह्मणों ने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए, इस देश की जनता ने, इस देश के जैन जी ने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए। जीतू पटवारी कह रही है कि बीजेपी का नफरत का हार है। ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली गई है, उस जीत है, मोहब्बत की दुकान की जीत है। क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा बीजेपी ने इसलिए हार गए? देखिए, ऐसा है कि गद्दार तो कांग्रेस में भी है। राजेंद्र भारती जो कल निष्कासित कर दिए गए, बीजेपी में भी गद्दारों की है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी के बेटे ने ये जो कॉकरोच पार्टी को आयोजित किया था, प्रायोजित किया था, हंगामा बीजेपी में, बगावत हो गई है बीजेपी खेमे में। इसीलिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह पार्लियामेंट से फरार चल रहे हैं। राहुल गांधी के ब्रह्मत्व तो मोदी का वो कमाल है, ब्रह्म ऋषि का। तो मोदी को गाली देंगे आप लोग? मोदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, फिजिशियन बछड़ा, जर्सी गाय, आपका बेटा बेटी है, आप ये कहेंगे उस छिनरे को कौन कहे? वो छिनरा है देश का। आपका बेटा बेटी आपको गाली दे अच्छा लगेगा? नहीं, वो दुनिया को गाली दे तो अच्छा लगेगा। मोदी जी पिता समान है। वो गाली देंगे, उनसे उम्र दराज है। श्रीमती सोनिया गांधी जैसे कांग्रेस की विधवा कहा था, रेणुका चौधरी उनके बराबर है। और उनको क्या कहा था? सुपर्णखा कहा था। अरे एक दतिया जीत लिए इतना उछल रहे हैं आप। दतिया पूरे हिंदुस्तान में जीत करके, दरअसल भाजपा को सत्ता जाने का खौफ नहीं है, सत्ता जाने के बाद जो बम्बू जाएगा खौफ उसका सता रहा है कि तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। दतिया जीत के दांत तोड़ने की बात कर रहे हैं आप? दांत तोड़ने की, ये पब्लिक के बीच में भाजपा ही नेता चले जाए, जनता जूते जूते मारेगी। ये दतिया बानकीपुर का मतलब मैसेज क्या समझा जाए? मैसेज उत्तर भारत में जो गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार आज के डेट में चुनाव हो जाए, लोकसभा की 120 सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके इन भाजपाइयों के मुंह पे सूसू कर देगा। प्रशांत किशोर की जीत का मतलब क्या समझा जाए? नितिन नवीन वहां से सीट छोड़े। नितिन नवीन के क्या चलती है?
ये तो बीच का है, घंटा है, कोई आवे बजा के चला जाए। पूरी ताकत लगा दिया था बानकीपुर में नीतीश इसको कौन पूछता है? हम देखे हैं देखा। कई विधायकों को गांव वालों ने कुत्ते के तरीके से डांट करके गाली देके भगा दिया था। आप युवाओं के भविष्य के साथ एक से बढ़कर एक प्रचारक उतारा था। आप AK-47 चलवाओगे छात्रों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और देश की जनता तुम्हें झेलेगी। इस बार ईवीएम को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे? ईवीएम, चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता की हालत खराब है, यूएनओ ने इसको बुला लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार से पूछा कि चयन में क्यों नहीं रखते हैं आप सुप्रीम हाँ, ये बात है कि जो इनका डिक्टेटरशिप है वो समाप्त न हो। नहीं तो दतिया और बानकीपुर चुनाव पर ईवीएम से दिक्कत नहीं आपको? देखिए, जनता का फैसला, जनता का जो कोप भाजन हुआ, जैन जी का जो आंदोलन हुआ, राहुल गांधी के साथ जो जैन जी जुड़े हैं, नहीं, उसका प्रभाव है। अच्छा, प्रभाव है। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है? ईवीएम में गड़बड़ी तब होती है जब बीजेपी जीतती है। जब बीजेपी पूरा सेट कर लेती है। अच्छा। ये 2-4 सीट तो दे देते हैं कि जाओ जीते खाते रहो। फिर इतना जश्न क्यों मना रहे हैं? जश्न इसलिए मना रहे हैं कि ये जनता का फैसला है। ईवीएम में धांधली हुई इस बार? इस बार नहीं कर पाए हैं, मजबूर हो गए हैं कि जनता कूटेगी। और यूं कहे तो ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी हार गए हैं, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। तो यहाँ से छलांग लगाना, यहाँ से बैकअप करना, यहाँ से डिफेंड करना बीजेपी प्रत्याशी के लिए बहुत मुश्किल बन गया। लेकिन क्या प्रशांत किशोर 1 राउंड, 2 राउंड, 3, 4, 5, 6, 9वें राउंड तक लगभग जो है वो आगे चल रहे हैं? इतना ही नहीं, 5400 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। बानकीपुर क्या वाकई में प्रशांत किशोर को चमका देगा? क्या प्रशांत किशोर ने वाकई में वो सब कर दिखाया जो बिहार चुनाव के वक्त वो कर दिखाना चाहते थे? बांकीपुर में हुआ क्या दर्शकों? क्या मुद्दा चल रही थी? कैसे इन्होंने जो है अटैक किया? किस तरीके से अपना दबदबा बनाया? जरा सा इसकी बारीकियों को समझिएगा। और अभी पल पल की अपडेट आपको हम फॉरवर्ड की न्यूज के माध्यम से देते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गिनती हो रहा है, ऊपर नीचे होता ही रहेगा, रुझान में आगे है, वोटों की गिनती में कौन पीछे कौन आगे, ये समझना बेहद जरूरी है। लेकिन समझिए कि प्रशांत किशोर ने किया क्या और कैसे किया। बानकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने के बाद दरअसल उन्होंने जो है ये खेल किया और ये बताया कि उसी के वजह से जो है उपचुनाव होंगे। बीजेपी प्रत्याशी पहले अपने उम्मीदवारों को उतारती है और जिसका दबदबा था, जिसके पास ताकत है, जिसकी मजबूतियां थी, वो बैकफुट पे आ जाता है, अचानक से अपना नामांकन वापस लेता। फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाते हैं। फिर सम्राट चौधरी और नितिन नवीन साहब ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई किया जाए, कैसे किया जाए, और अचानक से एक नया उम्मीदवार लाके रखा जाता है जो प्रशांत किशोर से कमजोर था, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से कमजोर था। और यही वजह है कि आज ये तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। तो बीजेपी की हार की वजह नितिन नवीन साहब होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, और एक और जो वजह होगी बीजेपी की हार की वो ये होगी दर्शकों, भरत तिवारी का इनकाउंटर। और सम्राट चौधरी का जो सबसे बड़ा है वो जातिवाद का खेल, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हरा झंडा देख के गोली मार दो, जात पूछकर गोली मार दो, फल ना करो ढेका। यानी कि तेजस्वी माफ कीजिए, सम्राट चौधरी ने जो जाति का खेल खेला ये बिहार में हमारे नहीं था, और यही वजह है कि ये तमाम चीजें बीजेपी पर फर्क पड़ता नजर आया। अब समझिए प्रशांत किशोर की ताकत। प्रशांत किशोर भले ही बिहार चुनाव में 1 सीटें भी नहीं है, वो मायूस हुए, एक अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया, फिर भी उनके हाथ में जीत नहीं लगी, लेकिन वो हार नहीं माने, वो बैकफुट पे नहीं आए, वो लड़ाई अपनी लड़ते रहे। वो बताते रहे कि ईवीएम से चोरी कैसी हुई, ईवीएम से धांधली कैसी हुई, कैसे बैलेट पेपर का खेल हुआ, ये तमाम चीजें वो बताती रहे, और इसीलिए सवाल पूछा जाने लगा। तो प्रशांत किशोर ने वहां भी विजय पाई और आज भी विजय पाते नजर अभी तक आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन कैसे बेबस हो गए वो आपके सामने। इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव देखिए, अभी बच्चों का, छात्रों का आंदोलन हुआ, जब वो जेल चले गए तब वो सड़कों पे आए, उससे पहले उनके साथ नहीं थे। और वही कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की वो मजबूती, वो ताकत दिखता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, जो कहीं ना कहीं जो बिहार चुनाव में हुआ वही थोड़ा सा बैकफुट पे देखते नजर आए, और इसीलिए दूसरे राउंड पे चला। हालांकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, फिर आपको पुख्ता से बताया जाएगा कि आखिर किसका दबदबा है, किस रणनीति के तहत कहाँ चूक हुई, कहाँ गलतियां हुई। क्योंकि अभी पूरी तरीके से चीजों को, तथ्य को सामने रखना, ये बता देना कि तेजस्वी यादव की जीत इस वजह से हुई या इस वजह से हार हुई, या फिर प्रशांत किशोर की जीत इस वजह से हुई या हार हुई, या फिर बीजेपी की, ये कहना उतना दुरुस्त नहीं है, अभी थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन बीजेपी बहुत पीछे चल रही है, यानी कि फाइट अब प्रशांत किशोर इंडिया गठबंधन के बीच में। अगर प्रशांत किशोर अब जीत जाते हैं,
यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में सबको ये पानी पिलाएंगे। आने वाले वक्त में एक बिहार को नई उम्मीद मिल जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जात पात की बात बहुत कम करते हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए बिहार ही नहीं पूरा देश इस वक्त ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है जो प्रशांत किशोर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा कमेंट कर जरूर बताइए।